हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हमारी जीव विज्ञान की दूसरी कक्षा है और आज की क्लास में फ्रेंड्स हम जानेंगे कोशिका के बारे में। हालांकि पहले जो है पहली क्लास थी उसमें कोशिका का सामान्य परिचय देखा था, सेल बायोलॉजी के बारे में देखा था और जो है सामान्य बातें देखी थी, बायोलॉजी के बारे में कुछ परिचय देखा था और कोशिका क्या है इसके प्रकार देखे थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जंतु कोशिका और पादप कोशिका देखी थी। आज उसके आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे दूसरी क्लास की और आज की जो क्लास होगी हमारी वो किस पर होगी, कोशिका के कोशिकांग की बात करेंगे। और कोशिका के कोशिकांग में हम जानते हैं कि कई प्रकार के कोशिकांग होते हैं। उनमें से जो आज का हमारा कोशिकांग होगा वो कौन सा है? पहला होगा कोशिका भित्ति की बात करेंगे, देन दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। तो इन दो कोशिकांगों के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका के जैसे ही हम अंदर जाते हैं, कल हमने बात की थी कोशिका के सामान्य परिचय और प्रकार के बारे में बात की थी। अब कोशिका के जब हम प्रमुख भाग देखते हैं कि आखिर कौन कौन से भाग जो है कोशिका के होते हैं, इन भागों में अगर देखा जाए तो पहली बात तो आप इस चित्र पर गौर कीजिएगा। ये जो बीच में देख पा रहे हैं आप, ये जो मैंने येलो कलर कर दिया है, ये क्या है आपका? ये जो है केंद्रक है। और हालांकि नीचे जो है लिखा भी हुआ है, क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के ऊपर ये जो देख पा रहे हैं रेड कलर का जो शेप देख पा रहे हैं, ये आपकी क्या है? कोशिका झिल्ली है। इंग्लिश के अंतर्गत इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं। अगली बात करें तो ये जो सबसे बाहर की ओर देख पा रहे हैं, ये क्या है? आपकी कोशिका भित्ति है। इंग्लिश के अंदर इसके बोल देते हैं सेल वॉल बोल देते हैं। तो कोशिका के मुख्य तीन भाग ही होते हैं। अभी हम एक एक करके प्रत्येक को बारीकी जानेंगे। कोशिका के तीन भाग कौन कौन से? सबसे पहला जो है आपका सेल आवरण है, यानी कि कोशिका का जो बाहरी आवरण है, कोशिका आवरण। दूसरा भाग है कोशिका द्रव्य और कोशिकांग। कोशिकांग में दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो कोशिका प्लस अंग निकल करके आएगा, अर्थात कोशिका के हिस्से। और तीसरा आपका बात है केंद्रक। प्रत्येक की बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा और ये क्लास से एक बार बता दूं कि ये क्लास जो है जिस उद्देश्य को लेकर है, जनरल एग्जाम को टारगेट करती है। उदाहरण के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, पुलिस, कांस्टेबल, जितने भी एसआई एग्जाम होते हैं सभी को टारगेट करके बना रहा हूँ। कोई स्पेशल एग्जाम नीट वगैरह के लिए नहीं है। तो कोशिका का जो आवरण है, कोशिका के आवरण में दो चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी कोशिका भित्ति और दूसरी क्या है? कोशिका झिल्ली। दो चीजें हैं। आप चित्र पे देखिएगा, सबसे बाहर जो है कोशिका भित्ति है और जो उसके अंदर रेड कलर की जो शेप है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। कुछ नहीं है, ये दोनों परतें हैं। हमारी क्लास इन्हीं दोनों पर आज केंद्रित होगी। ज्यादा समय न लेते हुए 15 से 20 मिनट में इनके ऊपर बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहले है हमारे पास में वो है कोशिका भित्ति। फिर से मैंने चित्र बनाया हुआ है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? हम जो है सेल वॉल कह देते हैं। सेल वॉल कहिए, कोशिका भित्ति कहिए, एक ही बात है। भित्ति का मतलब क्या है? आपने देसी भाषा में शब्द सुना होगा, भित्ति मतलब दीवाल। तो वही है, ये दीवाल ही है एक प्रकार की। तो सेल वॉल जो सबसे बाहर येलो कलर की संरचना है, यही क्या है? आपकी सेल वॉल है। अब भाई बाहर किसको रखा जाता है? बाहर किसको रखा जाता है? आप गेट के बाहर किसे रखते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो कि मजबूत हो, टिकाऊ हो, कठोर हो। क्या एक ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा करने के लिए रख देंगे जो कि बहुत सॉफ्ट हो, जो थोड़ी सी धमकी में डर जाए? नहीं भाई, यहाँ पर मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता है। ये जो कोशिका का बाहर आवरण होता है कैसा होता है? दृढ़। दृढ़ मतलब होता है कठोर, मजबूत होती है ये। क्यों? क्योंकि ये बाहर से जो ठोकरों से रक्षा करती है कोशिका की। और ये कार्य क्या है? इसका कार्य है कोशिका को शेप देना, आकार देना और उसको सहारा प्रदान करना। भाई ये कठोर है ना, ये इसके अंदर जाएंगे तो मतलब कोमल कोशिका भित्ति मिलेगी जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य मिल जाएगा तो कोशिका द्रव्य सुरक्षित रहे। उसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया जैसे नॉर्मल कोशिकांग है तो वो सुरक्षित रहे। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि किन में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किन में नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, यह केवल पादप कोशिका में मतलब होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो यहाँ पर हालांकि ये नीचे लिखा हुआ है
जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बाकी सभी में पाई जाती है। उदाहरण के लिए ये आपकी पादप कोशिका में भी देखने को मिल जाएगी, जीवाणु कोशिका में भी देखने को मिल जाएगी, कवकों में भी देखने को मिल जाएगी। स्टार लगाइए, यही प्रश्न पूछा जाता है। पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बता दीजिएगा। सेल्यूलोज कहते हैं। ये फिर पूछेगा पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, सेल्यूलोज से। जानकारी के लिए बता दूं, सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है, आपका पॉलीसेकेराइड है। प्रत्येक पेड़ पौधों की पत्तियों, तनों, फल फूल सभी में पाया जाता है। तो पादप है तो पादप मिलेगी। अगली बात करें कि जीवाणु कोशिका भित्ति है, उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से जो है, पेप्टिडोग्लाइकन से क्या बनी होती है, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन और ग्लाइकन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों बातें। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है तीनों बातें, बस इतना ही ध्यान रखना है। कार्य क्या है, कहाँ पाई जाती है, सबसे बाहर पाई जाती है। क्या काम करती है, सहारा देगी, आकार प्रदान करेगी, बाहर से जो भी कोई धक्का मुक्की करेगा तो उसको रक्षा करेगी। और ये जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। बस इतना ही याद करना। अगली बात करते हैं हम किसकी, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। झिल्ली का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी परत है जिसमें छिद्र टाइप की संरचना हो। क्या हो, छिद्र टाइप की संरचना हो। एक कपड़ा आपने देखा होगा, आप जो कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा की बात कर रहा हूँ, तो कपड़ा एक प्रकार की परत तो है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यूं ही मान लीजिए कि वो कोशिका झिल्ली ही है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो, इसके मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर जो यहाँ पर मटेरियल है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है इंग्लिश में। तो उसी प्लाज्म से, क्योंकि ये प्लाज्म के बाहर का पदार्थ है, बाहर की परत है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कह देते हैं। इंग्लिश के अंदर का सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। येलो कलर से जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपकी कोशिका झिल्ली है। देख पा रहे हैं कोशिका भित्ति सफेद कलर की है। कोशिका भित्ति के बाद और जो कोशिका द्रव्य है उसके बाहर पाई जाती है। इसके अंदर जाएंगे, कोशिका झिल्ली के जैसे ही अंदर अगर यहाँ से मैं फोड़ दूं तो अंदर जो पानी भरा हुआ है कोशिका का पूरा बाहर निकल आएगा। क्या प्रश्न आता है यहाँ से, एक प्रश्न है यह है कि सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वो पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, जीवाणु कोशिका हो, या कोई भी कोशिका हो, सभी प्रकार की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ है कि यह क्या होती है, लचीली होती है। लचीली का मतलब इसे लचका सकते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, कहीं से भी मोड़ सकते हैं। इसे नहीं मोड़ सकते, जो बाहर कोशिका भित्ति थी इसे नहीं मोड़ पाएंगे क्योंकि वो कठोर थी। ये लचीली है और कैसी होती है, चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, कुछ चीजों का चयन करती है, पार करवा देती है, मतलब कि अपनी जो परत है ये कुछ चीजों को अंदर की ओर जाने देती है, कुछ चीजों को क्या कर देती है, रोक देती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। किनको रोक देती है, खाइए आप कचरा वगैरह कुछ भी, उनको नहीं जाने देगी। कोशिकीय पदार्थों के परिवहन का नियमन करती है। जैसे आप क्या कुछ भी खाएंगे, दारू वारू जो भी खाते पीते हैं, तो यहाँ से मतलब पूरे शरीर में गया, इसके बाद आंत में जाएगा और जो छन करके जाएगा कोशिका में पहुंचेगा जब अंतिम रूप से, क्योंकि उसका पाचन तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा ना, वहीं पर ऊर्जा के रूप में जो है एटीपी ऊर्जा बनेगी, कुछ भी खा रहे हैं। जैसे ही यहाँ से जाएगा इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली बैठी हुई है, क्या आ रहा है अंदर, तो किसको अंदर पदार्थों का परिवहन होने देना है, किसका नहीं होने देना है, उसका चौधरी कौन है, कोशिका झिल्ली है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मेंस वगैरह में ये प्रश्न आता है यहाँ से कि क्यों कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, क्योंकि कुछ पदार्थों को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। संरचना की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है, इसकी संरचना कैसी होती है, फास्फोलिपिड प्रकार की होती है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि फास्फोलिपिड प्रकार की होती है, कैसी होती है। इसकी संरचना है, फास्फो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, और लिपिड क्या है, एक प्रकार का वसा ही होता है। तो इसकी संरचना में क्या होते हैं, प्रोटीन और वसा दोनों पाए जाते हैं। एक्चुअली मैं इसकी संरचना बताऊं, हालांकि इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। 2 परत क्या होती हैं, वसा की होती है, और एक परत किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। तो वसा की यहाँ पर दोहरा परत पाई जाती है। जब इसकी संरचना देखेंगे इतनी पतली झिल्ली की, सूक्ष्म दृष्टि में धर के देखना पड़ेगा आपको, हालांकि रहने दीजिए। इसकी संरचना में क्या क्या होते हैं, प्रोटीन और वसा होते हैं, ये ध्यान रखना। या यूं कह दीजिएगा कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन और वसा से बनी होती है। या ये शुद्ध सरल भाषा में है
इन थोड़े से टेक्निकल भाषा में बोलोगे तो बोल सकते हैं फास्फोलिपिड प्रकार की, क्योंकि फास्फो का मतलब प्रोटीन होता है, लिपिड का मतलब वसा होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि इसकी संरचना को बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिंगर एवं निकोलसन। ये दो वैज्ञानिक थे, दोस्त थे दोनों, और इन्होंने क्या किया, एक संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया। उसे मॉडल का नाम था द्रव मोज़ेक मॉडल। द्रव मोज़ेक मॉडल बोले तो कैसा होता है, द्रव मोज़ेक मॉडल जो है इन्होंने इस प्रकार की कुछ संरचना बनाई हुई थी, इस प्रकार से 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 संरचना बनाई हुई थी। और इन्होंने बताया था कि भाई जो बाहरी सिरा होते हैं वो क्या होते हैं, जलरागी होते हैं, और जो ये आंतरिक सिरा होते हैं यहाँ के दोनों, ये जल विरागी होते हैं। जलरागी का मतलब क्या होता है, जल से लगाव करते हो, मतलब जल के संपर्क में रहते हो। ऊपर वाले सिरा जलरागी, हालांकि जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि कोशिका झिल्ली के संदर्भ में द्रव मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, इसी को इंग्लिश के अंदर बोलेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये क्या थी, हमारी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी, क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।